शिविर में 35 स्काउट गाइड कर रहे प्रतिभाग पहाड़ियों पर चढ़ने के तरीके बताए। घने जंगल और दुर्गम रास्ते से होकर 7,550 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्याही देवी मंदिर पहुंचे स्काउट गाइड। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र शीतलाखेत अल्मोड़ा में चल रहे नेचर स्टडी कम ट्रैकिंग कैंप और एडवेंचर के चौथे दिन 35 स्काउट गाइड ने पहाड़ियों की दुर्गम घाटियों घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग की। शीतलाखेत की 7,550 फीट सबसे ऊंची चोटी पर स्याही देवी मंदिर पहुंचकर ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार के मार्गदर्शन में चल रहे इस शिविर में 35 स्काउट गाइड प्रतिभा कर रहे हैं। कैंप फायर के मुख्य अतिथि शशिकांत शर्मा ने शिविराग्नि प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। उन्होंने कहा कि युवाओं में अतुलनीय शक्ति और ऊर्जा होती है, हर कार्य संभव कर दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं। पूर्व जिला ट्रेनिंग कमिश्नर संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकृति के उपकारों को न भूलें, जन्मदात्री माँ के बाद धरती माँ ही हमारा ध्यान रखती है, हमको अनमोल सांस, अन्न, जल, वस्त्र और आश्रय प्रदान करती है। अध्यक्षता कर रहे एलओसी विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कारों आचरण पवित्र भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। निस्वार्थ सेवा करें और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र शीतलाखेत अल्मोड़ा के प्रभारी त्रिवेंद्र कुमार ने दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने के तौर तरीके बताए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में रहने का सौभाग्य कम लोगों को ही मिल पाता है। जिले की 4 सदस्यीय टीम के अलावा लखनऊ, कुशीनगर, बनारस के सदस्यों की टीमें शीतलाखेत की विभिन्न पहाड़ियों की विभिन्न चोटियों में भ्रमण कर रही है। स्काउट गाइड ने प्राचीन ऐतिहासिक स्याही देवी मंदिर पहुंचकर मां स्याही देवी के दर्शन किए। इस तीर्थ स्थल के समीप स्वामी विवेकानंद 25 मई 1898 को 3 दिन यहाँ ठहरे ध्यान साधना की उस स्थान के भी दर्शन किया। गीत, कहानियों, विभिन्न अभिनयों की शानदार प्रस्तुति दी। एडवेंचर के एलओसी अमित सैनी और उनकी टीम के एडवेंचर इंस्ट्रक्टर मोहित कुमार, शिवम मौर्य, आनंद मालियान ने बच्चों को साहसिक एडवेंचर कराए। इस मौके पर रोहित गुप्ता, जीवन गोला, सचिन पाल, डॉक्टर विनय यादव, मोहम्मद रईस, शैलेंद्र, उदय, शशांक, अभिषेक, दिलीप, रुस्तम, रत्नेश, आदित्य, पंकज, अंकिता, डाली, गीता, दीपाली, शालिनी, खुशी, रेनू, आयुषी, तन्नू, संजना आदि मौजूद रहे। ये घना कोहरा जैसा यहाँ पर छाया हुआ है कि यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण है उन जगहों को देखते हुए यहाँ बहुत ही अच्छा और सुंदर वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो कोहरा जैसा छाया हुआ है वास्तव में ये प्राकृतिक छटा है जो कि आपको देखने को मिल रही है। अभी हमारे बीच में कानपुर के बहुत पुराने स्काउट मास्टर यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीमान शशि कुमार शर्मा जी, जिन्होंने कई ट्रेनिंग दे करके स्काउट मास्टरों को तैयार किया है, हमारे बीच में हैं। इनसे जानेंगे कि कब से यहाँ शीतलाखेत में यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस ट्रेनिंग सेंटर पर 1965 से लगातार आ रहा हूँ और बहुत सारे स्काउट मास्टर्स के गाइड कैप्टन के साथ और बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, हिमालय वुड बैज, ये कोर्स यहाँ पर मैंने संचालित भी किए हैं। बच्चों के बहुत सारे, और ये देवभूमि है। हम लोग स्याही देवी मंदिर से लौट रहे हैं। पास में शाही स्टेट भी है। स्याही देवी मंदिर यह बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा ही पुराना ये देवी स्थल है और बड़ी ही मान्य स्थिति में है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा बहुत ही अनोखी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत दर्शनीय है। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर हैं? यहाँ पर एक सबसे प्रधान जड़ी पाई जाती है, जिसे यहाँ की भाषा में सिलफोड़ा कहते हैं, वैसे पाषाण भेद कहते हैं। पहाड़ों के जो अभ्रक वाली चट्टानें हैं उनके बीच में वो शकरकंद तरह बैठती है और वो लीवर और किडनी दोनों में जो पथरियाँ हो जाती हैं उन पथरी की बहुत ही बढ़िया दवा है। इसके अलावा यहाँ के जो चीड़ के पेड़ हैं उनमें एक प्रकार का लिक्विड निकलता है जिसे लीसा कहते हैं और लीसा से पाचन का तेल बनाया जाता है। उसी से सूखने पर शुद्ध लोबान प्राप्त होती है। यहाँ पर बांझ का पेड़ है जो पानी संचित करता है और सबसे शीतलता पैदा करने वाला क्षेत्र उसी के कारण है, बांझ के कारण।
यहाँ पर कई प्रकार के फर्न पाए जाते हैं, जितने 5-6 कोटियाँ हैं फर्न की वो सब पाई जाती हैं। कई प्रकार के लाइकेन पाए जाते हैं। बताते हैं आड़ू है और खुमानी है। फलों में मुख्य रूप से पुलम, फिर खुबानी और आड़ू, चुसनी के नाम की एक छोटी सी आती है, वो चुसनी यहाँ बड़ा फेमस है। वो आज इस प्रकार के पहाड़ी फल बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सेब और नाशपाती तो है ही। तो यहाँ का ये प्राकृतिक संपदा और ये कहें कि जो हमारे जो नए पौधों की है उससे भरपूर क्षेत्र है। अभी हमने बात की तो वो 80-85 वर्ष के हैं, लेकिन कई फीट ऊंचाई पर इन्होंने पैदल यात्रा की और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में की। और हमने इनसे प्रेरणा ली कि आने वाले समय में हम भी इनकी तरह हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।